मंगलवार व्रत कथा। मार्गशीर्ष का समय है। इस समय कोई भी व्रत पुण्य बहुत ही पुण्यदायी होता है। एक समय की बात है, कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा बहुत ही पतिव्रता और पूजा पाठ करने वाली थी। और ब्राह्मण दंपत्ति एक बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की इच्छा की। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और पूजा पाठ करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में वह पहले हनुमान जी का भोग लगाती थी, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी किसी भी कारण से भोजन न बना पाई और इसी वजह से वे हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। उसने मन में ठान लिया, प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और उसकी भक्ति भावना को देखकर प्रकट हो गए और प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को वरदान दिया और एक पुत्र भी दिया। कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो उस बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक पुत्र के रूप में दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मौका देखकर बालक को एक दिन कुएं में ही गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। हनुमान जी का पूजन सदैव करते रहे और उनके ही कर्तव्य निष्ठा और व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके सारे कष्ट दूर होकर समस्त सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की कृपा के पात्र बनते हैं। हनुमान जी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।